गुरुजी कर रहे हैं पूजा। ये आगे हस्बैंड जी भी। एक आसन बिछा लो वहाँ पे। मंदिर का है कहाँ है? यहाँ बड़ी बेलपत्री पात तोड़े में भोग लीजिए। 108 से हैं और 108 चंगो है गए, 108 तिल है गए, 108 जो है वो तो बे मेरे भौज और देराना सी मीटिंग में वो करा लीजिए, मतलब 108 बना लीजिए। और एल में का तोड़न था मेरे वहाँ हैरी बेलपत्री इन्होंने 108। दोस्तों ये कल पार्थिव पूजा के लिए देखो इतना सामान फैलाया है, और ये क्या क्या है मैं आप लोगों को विस्तार से दिखाती। हेलो दगड़ियों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसा रहा तुम लोग? आशा करने कि तुम लोग बहुत बढ़िया होला। और स्वागत से तुम्हारे हिमानी फत्याल उत्तराखंड ब्लॉग में। और मैंने कहा चलो ब्लॉगिंग की शुरुआत कर लूँ। पहले दुकान जान से मैं दुकान बड़ी धूल ली हूँ, और जरा आज मंदिर में हम भोग लगाने से मैंने को 2 लीटर दूध ली हूँ, और मैंने कहा जरा सूझ ली हूँ मैं। वो बाद मैंने को फिर पकवान बनाने से नहा धोबे में रेडी है हूँ, और कोमला पापा नहा धोबे मंदिर में रहेगी। दुकान जान से मैंने को चलो ब्लॉगिंग की शुरुआत कर लूँ। तो दगड़ियों ब्लॉगिंग की शुरुआत करने पहले फूलों का फैलाव और नानू का ढेर सारे आशीर्वाद। नई ब्लॉगिंग की शुरुआत करनूँ अपन उत्तराखंड हल्द्वानी बेटी। मेरे नाम से हिमानी फत्याल। ब्लॉगिंग की टाइमिंग है दोस्तों करेक्ट बजे 7:15 है, 7:15 है, 5 मिनट की घड़ी 5 चले जी। और चले आज सिरे के लिए इतवार है, चली छुट्टी से स्कूल। और मैंने को अल्लाह उठे लिया अभी झाड़ पोछ करी। मैंने को फिलहाल मैं नहा धो के रेडी है, दुकान बैठी सामान ली हूँ, और जो मंदिर में भोग लगाने से जरा मंदिर में भोग बना दिनूँ। बाकी कपड़े मैल बेर आते सब धोया लीजिए, धो धावे सब पंख में लटका रखी। यहाँ कितने की बिहार कितने की मेरे सब कपड़े। और मैं सोची आ घाम आलो तो बिहार के दूँ, और आ लगो बिहार दियो। तो ऐसा हो रहा दगड़ियों सामान ली हूँ पहले, वो बात पहुँची फिर मिलूँ जरा देर बाद। यो मैल बना है सूज, यो मंदिर लीजिए भोग लगो हूँ। सूज तो बना है मैल, और यहाँ चढ़ा है मैल खीर चंगो खिथियाली मैली में। अभी आराम वाला पकूँ जरा देर तक। और ये धर के मैल तुरई नाश्ता लीजिए। तो आल मेल खितरनी पे मेल को खाली तुरई बनूँ। ये खिचड़ी ये रख दी मेल तुरई जाती मेल दूध उबाल पे धरिया है दगड़ियों। अब मैं जरा सा मंदिर लीजिए भोग लगूँ, पीसी गुद लूँ। वैसे पीसी तो चलिए गुद पे धर रखो, लेकिन मंदिर में भोग लगाऊँ लीजिए जरा सा पीसी गुद लूँ। और सूझ बनी गया तुमको दिखाया मैल खीर चढ़ा रखी। और जरा देर में आल लियो तुरई के छिल लूँ। आई में आल खितरनी पे प्याज मेल खितरनी पे खाली बची का मेल को तुरई तड़का वो कर बने हल जरा सा जीरा तड़का लगावे। तो तुरई ले बना लूँ पहले। ये मंदिर जी भोग बन लूँ मैं। एक खीर रह जाए जरा फूल जाएगी, ये सूझ के खाली कर लूँ एक भान में। जरा सा मंदिर जी भोग जी पूरी बना लूँ। बाकी अब नाश्ता लीजिए फिर बनते रहो। गुरु जी आए हैं, हस्बैंड जी को नहलाया जा रहा है कितने सोच के पानी से। तो ये ले रहे हैं गुरु दक्षिणा। गुरु क्या कहते हैं इसको? गुरु दक्षिणा। आज है गुरु पूर्णिमा, तो गुरु जी नहला रहे हैं। कितने सोच के पानी से नहला रहे हो आप गुरु जी इनको? 7 स्रोत का पानी से नहला रहे हैं गुरु जी। आज है गुरु पूर्णिमा, तो ये ले रहे हैं आपने गुरु से आज दक्षिणा। गुरु जी अपने भक्त को नहला रहे हैं। दोस्तों अभी बारिश रुकी हुई है, बहुत जम की बारिश हो गई है। तो गुरु जी आए हैं अंदर। आज है गुरु पूर्णिमा। गुरु जो हस्बैंड जी के गुरु हैं
तो उनको आज दीक्षा देंगे, गुरु दीक्षा। और फिर गुरु जी को जो धोती और कुर्ता पजामा का वो देते हैं, दक्षिणा देते हैं। तो अपने गुरु से आज गुरु दीक्षा ले रहे हैं हस्बैंड जी। और अभी हवन करेंगे और मंदिर का भोग बना दिया है, मंदिर में भोग लगाएंगे अभी। तो बने रहिए मेरे साथ, आले दिखूँ तुमको मैं। और गुरु जी अपन भक्त का 7 सूत्र का पानी होता है, उससे नहलाया है। तो देखते रहिए, दिखाती हूँ आपको क्या हो रहा है मंदिर में। गुरु जी कर रहे हैं पूजा। ये आ गए हस्बैंड जी भी। एक आसन बिछा लो वहाँ पे। मंदिर का है, कहाँ है? इसकी एक माला का आपने पाठ करना है। ये आपकी हो गई, ये आपका गुरुमाला, ठीक है। ये भेंट, ये गुरु वस्त्र माला। गुरु वस्त्र नहीं है, इसी को आप ओढ़ेंगे ऊपर से, नीचे धोती पहनेंगे, ऊपर आप गुरु वस्त्र पहनेंगे। अब चल रही है हवन की तैयारी। ये जो है लकड़ी है 9 ग्रोह की होती है ना। अच्छा, ये खाना पड़ता होगा, सोना पड़ता है। फजल जी आपको दिक्कत आती है, आप सुन लेना। गुरु जी अब आप आहुतियाँ भी डालते रहेंगे और मैं मंत्र पढ़ते रहूँगा, तो आप स्वाहा करते रहेंगे 108 बार, ठीक है। चलिए शुरू करिए, मैं जब रहा हूँ आप जगह पे ठीक है। वो कर रहा हूँ टाइट। ओम ब्रह्म तत्वाय नारायणाय गुरुवे नमः स्वाहा। 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 ओम राहा। ओम ब्रह्म तत्वाय नारायणाय गुरुवे नमः स्वाहा। 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 नारायणाय गुरुवे नमः स्वाहा। ओम ब्रह्म तत्वाय 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 नारायणाय गुरुवे नमः स्वाहा। गड़ियो मैं तोड़ लेनू बेल पत्री पात भो लीजिए, चाहे हमके पाती पूजा लीजिए। और मंदिर में चल रहे पूज पाठ हवन आयल तुमको दिखा में रहे। तो आज गुरु पूर्णिमा, तो जो मैं घर आओ हस्बैंड वो क्या कहनी गुरु जी जन यहाँ बड़ी बेलपत्री पात तोड़े में भोग लीजिए। 108 से हैं और 108 चंगो है गए, 108 तिल है गए, 108 जो है वो तो बेई मेरे भौज और दिराना आरसी मीटिंग में उन्होंने वो कर लीजिए, मतलब 108 बना लीजिए।
और एल मेरे को तोड़न थे मुझे मेरे वहाँ हैरी बेलपत्री इनोटी 108 और थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा धलियन। फिर मेरे का चाहे 108 दुब, तो दुब अलग काटून मामूली दातीविल काटून। और पहले मैं तोड़ लेनू बेलपत्री पात और मंदिर में चल रहे कुछ पाठ हवन भोग लगना होगा गुरुजी आ रही। तो आज कमला पापा अपन गुरु हुई थी गुरुजमुना गुरुजी छन उन्हें दीक्षा। तो आ गुरु पूर्णिमा से तब तो हवन चल लो मंदिर में। ये देखो नानू नान मेल बेलपत्री पेड़ लगा के देखो यहाँ तक नहीं करो। तो ये बड़ी 108 बेलपत्री पात तोड़ लेनी पहले। और ये कैच लिए भी आ रहा मैं हाथल की होने ना तोड़ने को मुड़ी जब तीन चैन है, 3 होने चाहिए दीनी होने चाहिए ना, या जैसे तो 3 है। तो ये इनका हाथल तोड़ा तो एक टूट जाए मुड़ी पात। मेरे को कैंचिल काट लूँ आरामल और तोड़ लेनी है मैं 108 बेलपत्री पात। ये दो ऐसे ऐसे 3 और पात 108। दी हैगी 3 4 5। अब न तो भूल जूँ ना मैं ऐसे 108 गिन पे धरनू इनका 6 कान चुमनी दगड़ियो इनर बहुत होनी ना तिखल होनी है कान तो ठुन ले रही देखो। तो हाथों में चुपनी में गए मली हूँ हेरी हो एक तो इनर कान चुपनी में गए भैया कान चुपनी रे दगड़ियो। तो दगड़ियो आई मेल 40 तोड़ेगी 108 तोड़न पे ये तो पन्नी में कितने मेल ये हैगी तुम्हार 40 आई तोड़न पे मेल तुम्हार 68 आई तोड़न पे। तो बड़ी लंबा है कि ना मेरे कंधों में पिट देने ऐसे मैंने तली ये हरी नहीं कली हेरी ना जरा मेरे को जरा पुरान मिल जरा देखने में मली तक कहाँ तक हाथ पहुँचू आगा। 108 बेलपत्ती तोड़ ली है मैंने और अभी थोड़ी देर में काट के लाती हूँ दूध। फिर दूध भी 108 करने होते हैं। खाना पीना हो गया, नाश्ता भी लगाओ खाना भी लगाओ और 12:05 हो गए। हस्बैंड जी अब भी गए हैं गुरुजी को लेके। तो उनको टाइम मंदिर में लग गया था और मैं दूध भी तोड़ के ला गई हूँ। 108 बना दिए मैंने और 108 बेलपत्री के भी बना दिए हैं। और जौ तिल चावल 108 मेरे भाभी और देरानी ने कर दिए थे कल। और किचन ऐसी फैली हुई है बर्तन से। और लॉबी में मैंने दुबा बिना ना तो दुबा हो रहा लॉबी में 1% की ताकत नहीं आ रही मुझे हो रही है घबराहट। आज पता नहीं क्यों हो रही है, बहुत घबराहट है मेरे आज। तो नाश्ता करा हस्बैंड जी ने लौकी वो तुरई उबाली थी उसका पानी पीना था वो पिया और रोटी खाई। पता नहीं क्यों हो रहा मुझे, अभी हुआ है कल तो नहीं हो रहा था। घबराहट जैसी हो रही बहुत। तो कल हस्बैंड जी ये दवा लेके आए थे। ये है और 2 शीशी वहाँ है ये भी हैं। और अभी कुछ दवा आनी बाकी है बल तो मैं खा लेती हूँ। शुगर की गोली, यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल इन चीज़ की दवा खा रही हूँ और एक लीवर की है इसमें और ये खा लेती हूँ। बोलने का मन भी नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों घबराहट जैसी बहुत हो रही है। और किचन ऐसी फैली हुई है ना क्या बताऊँ, लॉबी भी फैली हुई है, पूरा दूब हो रहा है। अभी मेरे को तुलसी के पत्ते तोड़ने हैं। तुलसी की मिट्टी हो गई, तुलसी की वो मजली होती है जो उसमें दाने से आते हैं वो हो गया, गाय का दूध हो गया। अभी बहुत कुछ और धतूरे का फूल देखते हैं पर हो रहा नहीं हो रहा है। आगे पीछे तो बहुत ही होता है, जब हमको चाहिए होता तो नहीं मिलते हैं। तो देखती हूँ, मैंने कहा मैं थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं आपसे कुछ क्षणों बाद, कुछ देर बाद।
थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ। दोस्तों ये कल पार्थिव पूजा के लिए देखो इतना सामान फैलाया है, और ये क्या क्या है मैं आप लोगों को विस्तार से दिखाती हूँ और बताती भी हूँ, साथ साथ में दिखाती भी हूँ और बताती भी हूँ। ये देखिए। तो दोस्तों कल हमारा जाना पक्का हो गया है जागेश्वर मंदिर में शिवार्चन करने के लिए। शिवार्चन भी कहते हैं, पार्थिव पूजा भी कहते हैं, और शिवार्चन पार्थिव पूजा दोनों शिव जी के ही होते हैं। तो मैं सुबह से सामान समेटने में हूँ और कहीं कोई चीज़ भूल ना जाऊँ करके, क्योंकि वैसे भी मेरा शरीर थोड़ा डाउन चल रहा है। तो मेरे को दगड़ियों तुमको दिखा ले दूँ और सामान के समेटते रहूँ, तुम लोगों को दिखाते रहूँ। और जो पार्थिव पूजा करनी उनका पत्थर है, जो निकरान उनको दिखा दूँ। और ये चीज़ की है कभी हमारे पहाड़ में तो सब पछाड़ने पर, आप प्लेन साइड नहीं पछाड़ने वाल, तो मैं फिर आप लोगों को दिखा दूँ कि मेरे सामान के किधर रखो ये मैं, और जो फ्रीज में हो तुमको उसलिए दिखा दूँगी, ठीक है। तो दोस्तों ये जो पत्ते हैं आपको बताती हूँ, ये जो है ये है पाती। ये पाती श्राद्ध में भी काम आता है, जब हम पितरों का श्राद्ध करते हैं। और ये है आँख। वैसे इसके फूल मिल जाते तो और अच्छा था, आगे पीछे फूल मिलते हैं, पर जब हम ये पार्थिव पूजा या कोई पूजा कराते हैं उस वक्त नहीं मिलता है। ये पार्थिव पूजा में काम आता है। तो आँख के जो फूल होते हैं वो तो नहीं मिले, लेकिन मैं ये पत्ते ले आई। ये है, आप कहोगे ये क्या है, चुटकी भर, क्योंकि चुटकी भर ले रखा हुआ अखबार में रखा है। तो ये है तुलसी की जड़ की मिट्टी। ये भी ज़रूरत, ये भी इसकी भी ज़रूरत पड़ती है। और ये है जो तुलसी के ऊपर आती है, कुछ कहते हैं इसको, मेरे समझ में नहीं आ रहा अभी कि कनियार, ये के कनिया का जो तुलसी के ऊपर लगता है, इसके बीज गिरते हैं, ये भी इसकी भी ज़रूरत पड़ती है। और ये है तुलसी के पत्ते। तो मैंने कहा सामान समेटते रहती हूँ, 4:30 मैंने कहा मैं घूमने भी जा सकती हूँ, और बारिश का मौसम भी बन रहा है। तो मैंने कहा पहले आप लोगों को सामान दिखाते रहती हूँ और इनको रखते रहती हूँ। ये छोटी छोटी चीज़ें याद रखनी पड़ती है, नहीं तो सुबह हमको 4 बजे 4:30 बजे निकलना है, कब नहाएंगे कब धोएंगे। और सुबह को हमको रोड भी रोड के याद आ गया, मैंने तो गेहूँ नहीं पीसे, तो रोड के लिए रोड बनते हैं हमारे यहाँ, मोदक बनते हैं। तो अब मैंने चक्की में तो अब जाने का टाइम नहीं है, मैं सोच रही थी मिक्सी में पीस लूँगी। मीजी कल मैं स्कूल जाऊँगी। नहीं, क्यों? क्योंकि हम मंदिर जा रहे हैं, यहाँ सिरा के पैर ऐसा हो रहा है और घर कौन देखेगा, चोरी हो रही है, ऐसी हो रही है। अच्छा। तो आपको कल छुट्टी करनी पड़ेगी। तो और ये है ग्लोई, आपको मैंने अपने छत में बहुत दिखाया है कितनी बार ब्लॉग में, जिसका खूब बड़ा लग गया है। तो ये भी चाहिए होता है ग्लोई। और ये है धतूरा, आपको मैंने एक बार दिखाया था, हमारा बहुत बड़ा धतूरे का पेड़ हो गया था। मैंने आप लोगों से क्वेश्चन किया था, बताइए ये पेड़ काई का है। तो ये वही है, ये शिव को चढ़ते हैं और इसका फूल भी होता है। हमारा आगे पीछे इतने लगते हैं, आज जब मैं कह रही हूँ हमारा काम का देखो उस वक्त कहीं नहीं मिलते हैं। तो ये कहीं पड़ोस से लेके आई हूँ मैं, फूल तो खिले नहीं है, लाई हूँ फूल भी खिले नहीं है। और ये धतूरे के दाना है, ये शिव जी को ज़रूर चढ़ते हैं। और इनका फूल है ये खिले नहीं है, मैं फिर भी ले आई। और ये है शिवाली, जिससे झाड़ते भी हैं, ये शिवाली भी चढ़ती है शिव जी को। और ये है आंवले के पत्ते, ये भी चढ़ते हैं शिव जी को। और ये है भांग के पत्ते, ये शिव जी को बहुत प्रिय होते हैं, बहुत प्रिय होते हैं शिव जी को। तो ये भांग भी लेके आई हूँ। ये है फूल 2 प्रकार के, गुलाब और सफ़ेद फूल। अब मैं एक्स्ट्रा इनको खोलूँगा, मैंने बांध रखे हैं। इसमें है दूबा एक्स्ट्रा और बेलपत्री के पत्ते एक्स्ट्रा, और जो 108 है वो अलग है। जो 108 बेलपत्री के मैंने पत्ते बनाए हैं और 108 दूब बनाया है वो है इसमें, क्योंकि मैंने अखबार में लपेट दिया है, तो फिर पूरा लपेट फिर खोलना पड़ेगा, फिर करना पड़ेगा, इसलिए ये है गाय का दूध। ये है सफ़ेद कपड़ा, इसमें रखे जाते हैं शिव जी को, वो ढकते हैं, पता नहीं बैठाते कुछ करते हैं, पर रात के नीचे से लगाते हैं शायद। ये है लाल कपड़ा, ये देवी के लिए होता है। ये बनाई है 3 पुड़िया अलग अलग, एक में 108 जौ हैं, 108 तिल है, 108 चावल है। ये कल मेरी भाभी और दिरानी बना के गई थी। ये है हवन का सामान, हवन सामग्री कहते हैं, कुछ कहते हैं। तो ये
और ये वहाँ देखे आएंगे तो हम तब से करेंगे। ये है घी का डब्बा और इसमें पूरा सामान वहाँ मार्केट से लाए हैं। मैं तो जो समेट रही हूँ वो दिखा रही हूँ आपको सब जगह से बाहर से। ये बाज़ार का सामान है पूरा शिव जी का। इसमें सब होता है, शहद, सेंट, नवग्रहों की लकड़ियाँ, पता नहीं बहुत कुछ होता है इनमें। पूरा सामान है शिव जी का इसमें। ये है कपूर आरती के लिए। ये है जो पंच वो कहते हैं मेवा जो होते हैं, ये 2-3 रखे हैं, ये हैं। तो ये है दोस्तों सामान। इतना समेट के मैंने ये रख दिया है और कुछ इसमें हस्बैंड जी बाज़ार से लाए हुए हैं। बाकी है मोदक और रोट, वो बनेगा कल सुबह को। तो मैं थोड़ा निकालती हूँ गेहूँ, इस मिक्सी में पीस लेती हूँ जितना भी बनेगा रोट के लिए। और मिठाई हमने फ्रिज में लगा रखी है। बाकी पंच फल होते हैं वो हस्बैंड जी लेके आएंगे शाम को। और यही है दोस्तों। बाकी ये सामान को सब समेट के लगाती हूँ, फिर मुझे वॉक करने भी जाना है। जितना सामान है वो सब लगा देती हूँ। तो टाइम हो गया है 6:45 और मैं वॉक करने नहीं गई। तो जितना मंदिर का सामान है सब मैंने समेटा और फिर उसके बाद डॉक्टर साहब आ गए थे सेरा के लिए। तो दोस्तों पता नहीं था कि हमें भी, मेरे को तो आज तक लाइफ में मैंने इतने डॉगी पाले, पहली बार देखा कि मैंने ऐसी कंडीशन भी होती है। और क्या कंडीशन है अभी दिखाती हूँ आपको सेरा की। तो ब्लॉग में कि जब मैं इसके लिए पेडिग्री लाई थी परसों, कैसे उछाल मारा था पेडिग्री में, कितना उछाल मारा था कि पेडिग्री मेरी है। उस दिन उसने खाया भी खूब। उसी के दूसरे दिन से ये पैर लचकाना लगा और हमने ध्यान भी नहीं दिया क्यों लचका रहा है। मेरे हस्बैंड जी कैसे तुमने मारा होगा, मैं कहना था कि तुमने मारा होगा, और क्योंकि वो बाहर जाता नहीं था। यही हमारे आपस में चल रहा था। तो इतना जब मैंने देखा कि ये लचक क्यों रहा है, तो इतना सा था, इतना था, ये चाट रहा था। चाटते चाटते इसने इतना बड़ा बना दिया। फिर उसके बाद इसने कल से खाना भी बंद कर दिया। मैं इसको अपने हाथ से खिलाती, कहाँ पेडिग्री मीठे का इतना दीवाना है। तो आज की पेडिग्री यहीं पे रखी है, अभी दिखाती हूँ। बिल्कुल नहीं खा रहा है और चल भी नहीं पा रहा है। तो डॉक्टर साहब को बुलाया, तो डॉक्टर ने देखा, घर बुलाया हमने, तो उन्हें बोला इसको हो गया है ट्यूमर। तो मैं तो सुन के शॉक हो गई कि पैर में भी ट्यूमर होता है और उसके जोड़ में हुआ, जो हमारे घुटने होते हैं इसके नीचे, इसके नीचे पे। तो उसने वो चाट के पूरा मांस फैल गया है और इतना मोटा हो गया है। हमने ध्यान नहीं दिया, अभी बाहर लेके गए तो उसके ऊपर तक आ चुका है। वो ये जो लेग होते हैं यहाँ तक आ चुका है। तो बहुत दुख हो रहा दोस्तों मेरे को इस बात का। तो मैंने बोला भी इनसे ऑपरेशन के लिए, इसका ऑपरेशन होता होगा। तो बोले ऑपरेशन होता है लेकिन सक्सेसफुल नहीं होता है, तब भी नहीं बचते हैं। जहाँ पे उसका भी हो रहा है ट्यूमर का, तो 4 इंजेक्शन लगा के गए हैं, इतनी सारी दवा दे के गए हैं। तो बोले वहाँ पे सही हो जाएगा, लेकिन अंदर ही अंदर ये पल्स बनाएगा तो ये कहीं गर्दन में, कहीं कमर में कहीं फिर ले लेगा। तो ये अब ऐसे ही घीस के मरेगा। लेकिन ये नहीं कहूँगा कि ये सही होगा। ये 2 महीने 3 महीने फिर सही हो सकता है, फिर ऊपर को आ सकता है इसका, यहाँ पे गर्दन पे, कमर, पीठ में फिर आएगा। लेकिन ये सही नहीं होगा ज़्यादा देर। इसकी हाल बहुत बुरी है दोस्तों। 4 साल 5 साल मैंने पाला अपने पास और अच्छा खासा उसको मैं परसों अल्मोड़ा भेज रही थी। लेकिन इसके ऐसी कंडीशन होगी, मुझे नहीं पता था कि इसकी मेरे को ऐसी मौत देखनी पड़ेगी। तो उनने भूख लगने की दवा भी दे रखी है, 4 इंजेक्शन भी लगा गए, स्प्रे भी दे रखा है, गोलियां भी दे रखी है। बोले खाना खाएगा इससे भूख खुलेगी इसकी। लेकिन ये गारंटी नहीं है कि ये ट्यूमर सही होगा, क्योंकि ये ट्यूमर बढ़ते जाता है। लेकिन इसकी कैसी मौत होगी घिस के मुझे भी नहीं पता करते। लेकिन ये सही नहीं होता है ट्यूमर, कहते ट्यूमर है, कैंसर है। तो मैंने बोला मैं तो आज पहली बार सुन रही हूँ कि कुत्तों को भी ट्यूमर होता है। तो बोले ट्यूमर क्या, कैंसर भी होता है कुत्तों को। तो वो तो बड़ी शॉक हो गई आज सुन के। बहुत दुख हो रहा है मुझे आज सेरा को देख के। लेकिन वो जगह सही हो जाएगी कहते, लेकिन धीरे धीरे अंदर, क्योंकि उसके मांस से पानी निकल रहा और इतना मोटा हो गया कहीं नहीं जा पा रहा। आज को 3रा दिन है नहीं चलते हुए। तो बहुत दुख हो रहा दोस्तों मेरे को सेरा का ये देख के, हाल देख के। मैं भी दिखाती हूँ आप लोगों को। बाहर बैठा है वो, की दवा है, ये स्प्रे है, ये भूख लगने वाली है, ये ट्यूब है, ये टैबलेट है और इससे पिलाना है उसको। ये लिक्विड वाला ये पिलाना, ये रखा है। ये देखो उसकी पेडिग्री, नहीं तो ये 1 किलो लाऊंगी तो उसी वक्त खा जाएगा। देखो आज ये पेडिग्री छू भी नहीं रहा है। तो ये देखो दोस्तों उसको ऐसा हो गया है, ये देखिए ये ट्यूमर इतना, और ये पूरी स्वेलिंग आ गई इसमें। देखो ये पूरी स्वेलिंग आ गई है और ये देखो ये पूरा फैल गया है ट्यूमर इसका। ये अभी डॉक्टर साहब स्प्रे मार के गए हैं।
ऐसे हालात हो गए इसकी, देखो अभी कहीं जा ही नहीं पा रहा है अभी, ये उठा ही नहीं रहा। क्या हमें क्या पता है ट्यूमर भी होता है जानवरों को, मैं तो आज पहली बार सुना। ये देखो ऐसा होता है इसका। ये हमारे शेरा को ऐसा कोई नहीं होगा एक गली में जो कोई अच्छा नहीं मानता होगा, सब अच्छा मानते। जो डॉक्टर साहब आते हैं ना वो भी अच्छा मानते हैं इसको, कहते हैं बहुत सीधा है। मतलब इंजेक्शन अभी लगाओ, मतलब और दिन तो इसको हम पकड़ते थे, आज हमने इसको पकड़ा नहीं है, और दिन पकड़ते थे। जैसे हम इसके इंजेक्शन लगाते थे, कोई कीड़े हीड़े पड़ जाते थे तो हम इसको इंजेक्शन लगवाते थे, की नहीं कहते इसको। आज इसने 4 इंजेक्शन लगाने दिए क्योंकि इसको ताकत ही नहीं थी उठने की। पूरा कॉलोनी वाइज को इतना अच्छा मानती, कहते हैं शेरा 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 करके, और सबके पास चले जाएगा। और इस बीच में तो जब से मैं दिल्ली गई थी, और दिल्ली से आई थी, बगल के माता भी कहते जब तू दिल्ली गई थी तब भी घर से कहीं नहीं गया था, और मैं आई तब भी घर से कहीं नहीं गया था। तो मतलब सब इसको अच्छा मानने वाले थे। और इतना खेल करता था ना, और इतनी समझ, इतनी अक्ल है इस पर, इतनी दिमाग है इस पर, इतना अक्ल है, मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ। लेकिन इसीलिए मैं आज के बाद कुत्ते पालूंगी भी नहीं। मुझे बहुत दुख होता है दोस्तों, ऐसी 3-4 साल पाल के, बताओ ऐसी कुगत हो गई इसकी, बताओ कुछ वो खराब है। मैं तो अंदर से दिल इतना बैठ रहा ना, मैं अंदर से बैठा जा रहा है, क्या करूँ दोस्तों। तो इस ब्लॉग को इतना ही रखते हैं दोस्तों। अभी मैंने थोड़ी बहुत तैयारी कर रखी है, थोड़ी बहुत नहीं करके। मैंने अभी गेहूँ नहीं निकाला, मेरा दिमाग सौंध हो गया जब से डॉक्टर ने कहा कि इसको ट्यूमर हो गया करके। मैंने गेहूँ निकाल के, गेहूँ भी नहीं पीसे हैं अभी, मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा। अब सौंध हो गया मेरा दिमाग, सुन्न हो गया है। तो दोस्तों इस ब्लॉग को इतना ही रखते हैं, कल मिलेंगे यहाँ से निकलते हुए जब जागेश्वर को जाएंगे मंदिर को। तो जितना भी हो सकेगा आप लोगों को पूरी कोशिश करूँगी कि मैं अपने उत्तराखंड देवभूमि जागेश्वर का मंदिर दिखाऊँ आप लोगों को। तो कल मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।